हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दूरवा का 7वां चैप्टर उठ किसान हो। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दो। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको आपको पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको उत्तर देना है। तो पहली पंक्ति है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बादल हैं वो सावन के साथी हैं या किसान के साथी हैं या दोनों के साथी हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा कि बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं, क्योंकि सावन से क्या होता है, मौसम अच्छा रहता है। जो बादल है उसके आने से मौसम अच्छा हो जाता है, और जब बादल आते हैं तो किसान के जो खेत हैं वो लहलहाते हैं, तो किसान भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से जो बादल हैं वो दोनों के ही साथी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। तो हम जो क्वेश्चन है वो है कि बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा। तो आंसर होगा कि बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा, इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलहा जाती है, जिससे उसके प्राण, जिसमें क्या है, उसके प्राण बसे होते हैं। जो खेत होते हैं उसी में उसके प्राण बसे होते हैं, क्योंकि अच्छी फसल होती है तो अच्छे पैसे मिलते हैं। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसानों के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। तो किसान के जो खेत हैं जब अच्छे होते हैं, उनकी फसल जब अच्छी होती है तो उनकी जान में जान आ जाती है, लेकिन जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि जीते जी उनकी जान निकल गई, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो किसानों के द्वारा लगाए गए खेतों को जब पानी मिलता है तो क्या होता है, उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलहा जाती है। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए गए जल से किसान के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। तो यहाँ पूछा गया है कि पुरवाई किसान के लिए क्या संदेश लेकर आई होगी। तो आंसर होगा कि पुरवाई किसान के लिए लहलहाते खेतों की हरी पताका फहराने का संदेशा लाई है। आपका अगला प्रश्न है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई। क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चल कर आई है, वह कहाँ से चल कर आई होगी। तो आंसर होगा कि पुरवाई सभी के लिए आई है, किंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहाँ से चल कर आ रही है इसका तो पता नहीं है, परंतु कहा जाता है पहाड़ों से हवा चलती है। पुरवाई का मतलब होता है पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं। क्या होता है, किसान के लहराते जो खेत हैं उन्हें देखकर किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो पुरवाई सभी के लिए आती है, लेकिन किसान इसको बहुत अपनी खेतों के लिए अच्छा मानता है, क्योंकि उसके खेत जो हैं वो लहलहाने लगते हैं। तो वो कहाँ से चल कर आई है इसका तो पता नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों से हवा चलती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। तो जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। फिर है, बादलों के घिराने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। तो बादलों के घिराने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं, वह उसके खेतों में प्राण डालने आ गए हैं। मतलब उसके जो खेत हैं उनमें क्या होगा, पानी गिरेगा तो उसकी जो फसल है बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इसलिए जो कवि है वो किसान को उठने के लिए कहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपने को साकार करेगा। तो रूप बदलकर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपने को साकार करेगा। तो किसान का सपना यही होता है कि उसकी जो फसल है बहुत अच्छी हो, तो रूप बदलकर जो बादल है वो उसके सपने को साकार करेगा। फिर आपका प्रश्न है कि हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। तो कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है। गर्म हवा लू के थपेड़े। तो गर्म हवा चलती है, लू चलती है, तो क्या दिखाई देगा कवि को, भयंकर गर्मी। सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें। सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, तो जब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो कवि को सागर की सुंदरता दिखाई देती है।
सुगंध फैलाता हुआ फूल, तो जब फूल सुगंध फैलाता है तो कवि को फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो वो दिखाई देते, उनकी कल्पना उसके मन में आती है। फिर है चैन की नींद सोती हुई बालिका, तो जब चैन की नींद सोती हुई बालिका को देखता है कभी तो छोटी सी चिंता रहित बालिका की उसके मन में कल्पना आती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आजकल पुराने ज़माने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीज़ों की खेती करने लगे हैं। तो पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती थी चीज़ों की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ों की खेती होने लगी है। तो खेती का स्वरूप जो है बहुत विशाल हो गया है। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीज़ों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करो। तो आंसर होगा कि आजकल किसान फल, सब्जियां, सोया, सूरजमुखी, अन्य तरह के फूल आदि की खेती करने लगे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो आपको अपनी मातृभाषा में किसान पर कविता लिखनी है, अपने मित्र हैं, आपके जो अध्यापक है उनको सुनानी है। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे अगला प्रश्न। तो कोई भी आप किसान पर कविता लिख सकते हैं। फिर है, छिपे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। तो क्वेश्चन है कि तुम जानते हो कि आँख मिचौनी एक खेल होता है जिसमें एक खिलाड़ी क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो बाकी खिलाड़ी होते हैं वो छिप जाते हैं। तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं। तो आंसर होगा कॉर्नर। इसमें क्या होता है, 4 कोनों में 4 बच्चे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा जो होता है वो बीच में रहता है। तो चारों बच्चे अपने अपने जो कोने हैं वो बदलते हैं और बीच वाले बच्चे को जल्दी से जो कोना खाली हो गया वो लेना होता है। जिसका कोना चला जाता है वह बीच में आ जाता है, मतलब आउट हो जाता है और दूसरे बच्चे को चांस मिल जाता है। तो इसी तरह से बहुत से खेल होते हैं जो कि खेलते हैं और इसको कॉर्नर है, उसको बहुत से लोग कुछ और बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर और फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धरती पर। तो यहाँ कहा गया है कि बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं, परंतु इसके बिल्कुल उल्टा एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बादल हैं वो गरज गरज कर बरस रहे हैं, लेकिन जो मुहावरा है वो इसके उलट है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के जो विचार हैं वो बताएगा। तो बादल खूब गरज गरज कर बरसते हैं, यह सही है, परंतु कभी कभी बादल गरज कर भी नहीं बरसते, ऐसे ही चले जाते हैं। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। तो आप इसमें जो भी कहना चाहते हैं वो अपने विचार लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो आंसर होगा कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मतलब बातें करने वाले काम नहीं करते। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातें बनाते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसका ये मतलब होगा। तो हम इसका जो वाक्य बनाएंगे वो है, आजकल नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं है। तो सही कहा गया है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। फिर है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। तो आंसर इसका हम बनाएंगे वाक्य कि उसके खेत गर्मी से सूख गए, उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक ही कहा गया है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। फिर है, आसमान टूटना मतलब मुसीबत आना। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखों का आसमान टूट पड़ा, मतलब माँ की मृत्यु हो गई तो उस पर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई हो। फिर आपका अगला प्रश्न है, काले बादल तनिक देख। तो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तनिक मतलब जरा सा, थोड़ा सा। तो हम वाक्य बनाएंगे, आप कुछ कोई भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे तनिक रुक जाओ, या तनिक सा खाना दे दो, तनिक ध्यान से चलो, तनिक धैर्य धरो और अपने काम पर तनिक ध्यान दो। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुमने वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ गीत गानों को अवश्य सुना होगा। अगर नहीं तो इससे संबंधित कुछ गीत गानों की सूची बनाओ और अपनी आवश्यकता और सुलभता के अनुसार उन्हें सुनो।
उनमें से किसी गीत गाने को तुम सुविधा अनुसार किसी अवसर पर भी गा सकते हो। तो हिंदी सिनेमा जगत में तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, जैसे फिल्म बरसात का गाना है बरसात में तुमसे मिले हम, और फिल्म लगान का गाना है घनन घनन देखो घिर आए बदरा। फिर बरसात की एक रात का गाना है ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। और एक फिल्म है दिल तो पागल है, उसका गाना है ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। और दिल लगी का गाना है देखो ज़रा देखो बरसात की झड़ी। तो इस तरह से बहुत से गाने हैं, तो आप कोई भी गाना यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है प्रश्न उत्तर है वो ख़त्म हो गए बच्चों। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।